हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो भी हमारे फूड चॉइसेस होते हैं उसका इफेक्ट मूड पे कैसे होता है। तो जैसे अगर हम लोग रिफाइंड शुगर या प्रोसेस फूड खाते हैं या ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाते हैं तो उसकी वजह से हमारा रूटीन जो रहता है एक 24 आवर्स जो रहते हैं उसमें हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे मूड स्विंग्स होते हैं, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। सो हाय, माय नेम इज़ रूपाली कदम, आई एम न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। मैं लेडीज़ को उनके वेट लॉस में हेल्प करती हूँ, उनके गट रिलेटेड कोई भी इश्यूज होते हैं तो मैं उसमें हेल्प करती हूँ। एंड मुझे ना मैंने एक ऑब्जर्व किया है और मुझे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आए हैं, उन्होंने भी पूछा है कि उनके ये फूड चॉइसेस ऐसे होते हैं, हमने ये खाना चाहिए क्या, वो खाना चाहिए क्या। तो ये इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि इसमें आप लोग भी समझ जाओगे कि जो आपके फूड चॉइसेस रहते हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। जो गट हेल्थ के लिए तो इम्पॉर्टेंट होते ही है, बट गट का जो ब्रेन के साथ कनेक्शन होता है एक, तो उसका इफेक्ट मूड पे कैसे होता है तो वो सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं कि जैसे रिफाइंड शुगर अगर आप खा रहे हो, जैसे रिफाइंड शुगर कि कोई भी स्वीट खा रहे हो, जो बनाए हुए जो फूड आइटम्स खा रहे हो, तो उसका इफेक्ट क्या होता है ये आप भी ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप रिफाइंड शुगर खा रहे हो तो उस दिन में आप कैसा मूड रहता है आपका, उस दिन आप कैसे बिहेव करते हो लोगों के साथ, कैसे रिएक्ट करते हो, ये आपको ऑब्जर्व करना है। मैं तो आपको बताती ही हूँ। जैसे अगर आप रिफाइंड शुगर वाले जो फूड आइटम्स खाते हो तो उसके वजह से आपको तो कैसा रहता है कि उसके वजह से जो शुगर स्पाइक होता है, ब्लड शुगर, वो जल्दी से स्पाइक होता है एंड फटाक से क्रैश हो जाएगा। तो उसके वजह से आपको एंजाइटी का भी इशू होता है, उसके वजह से हेवीनेस एंड लेजीनेस फील होता है। तो ये होता है रिफाइंड शुगर का असर ऑन योर मूड स्विंग। फिर आता है कि जैसे अगर आप प्रोसेस फूड जैसे जंक फूड खा रहे हो, फ्राइड आइटम खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो या कुरकुरे, कुछ भी जो फ्राइड जंक आइटम खा रहे हो, तो उसके वजह से आपको डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके वजह से आपका दिन भर जो मूड होता है ना वो एक सैड मूड होता है और उसके वजह से आपको अनईजी फील होता है, आपका मूड अच्छा नहीं होता है। तो ये आप ऑब्जर्व कीजिए, खुद ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए इन कमेंट सेक्शन। देन नेक्स्ट है कैफ़ीन। अगर आप कैफ़ीन जैसे अगर इवनिंग टाइम में अगर आप कॉफ़ी या चाय पी रहे हो तो उसके वजह से आपको उस दिन नींद नहीं आएगी, लेट सोओगे, तो उसका इफ़ेक्ट ये होता है। तो इसीलिए कैफ़ीन इवनिंग टाइम में अवॉइड करना चाहिए। जैसे मॉर्निंग में कोई कॉफ़ी या टी जो पीते हैं तो उसके वजह से आपको टेम्परेली अलर्टनेस आएगा, उसके वजह से आपको लगेगा कि नहीं हाँ मैं अभी एनर्जेटिक फील करोगे एंड आप वर्कआउट भी अच्छा करोगे, बट वो टेम्पररी रहता है। बट उसके वजह से आपको दिन भर अच्छा नहीं लगता है एंड रात में तो पक्का आपको नींद का प्रॉब्लम होता है। तो ये होता है कैफ़ीन की वजह से। नेक्स्ट आता है अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल पीते हो तो अल्कोहल की वजह से आपको तो पता ही है कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी, जो इमोशंस रहते हैं वो बहुत ही बहते रहते हैं जब अल्कोहल लेते हैं। तो इसलिए अल्कोहल पीने के बाद ये इमोशनल इंस्टेबिलिटी का मेन मूड स्विंग होता है, उसका ये इफ़ेक्ट होता है। ये तो बहुत लोगों को पता ही है, ये बोलने की तो चीज़ नहीं है, पर आपको बता रही हूँ। अगर आप वाइट ब्रेड या पास्ता या वाइट राइस खाते हो तो उस दिन आप ये ऑब्जर्व करो कि आपका ब्रेन फॉग होगा या मूड डिप्स होंगे। तो जैसे आपको ना आपको समझेगा ही नहीं, आपके मूड इतने स्विंग होंगे, कभी आप गुस्सा करोगे तो कभी आप हैप्पी रहोगे, कभी अलग ही फीलिंग आएगी। तो ये मूड स्विंग होते हैं जब आप वाइट ब्रेड या पास्ता या फिर वाइट राइस ऐसे खाते हो, ये भी आप ऑब्जर्व करो। तो ये मूड स्विंग्स होते हैं। पर जैसे ये हो गया मूड स्विंग, जैसे मैं आपको बता, आप तो बोल रहे होंगे कि या फिर हम लोग खाए क्या, फिर आप तो बता रहे हो कि इससे तो ये होगा ये होगा, फिर खाए क्या। डोंट वरी, मैं आपको अभी बताती हूँ कि आपने क्या खाना चाहिए। अगर आप लीफ़ी वेजिटेबल खाते हो, जो ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल होता है तो उसमें भर भर के मैग्नीशियम होता है, तो अगर आप वो खाते हो तो आपका एंजाइटी का, स्ट्रेस का इशू कम होता है। तो इसीलिए अगर लीफ़ी वेजिटेबल, ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल आप जिस दिन खाते हो ना तो आपका मूड बहुत अच्छा होता है, आपका स्ट्रेस एंजाइटी लेवल कम रहता है उस दिन। तो ये हो गया फर्स्ट।
देन सेकंड है, अगर आप फैटी फिश खाते हो जिसमें ओमेगा 3 जिसमें HDL भर भर के होता है, तो उसके वजह से आपको एंजाइटी का इशू नहीं होता है। उसके वजह से आपकी मेमोरी शार्प होती है एंड आपका मूड बहुत अच्छा होता है। एंड आपको उस दिन आप देखिए कि खुद ऑब्जर्व करो, ये मैं जो भी आपको ये चीज़ें बता रही हूँ ये खुद ऑब्जर्व करो एंड मुझे बताओ कि यस मैम यू आर राइट कि ये ऐसा होता है। बाद में आता है नट्स एंड सीड्स। अगर आप नट्स एंड सीड्स आपके डाइट में डेली ऐड करते हो तो उसके वजह से आपको जिंक तो मिलता ही है बट HDL भी मिलता है। तो जो भी आपके बॉडी में LDL की मात्रा अगर हाई है तो वो हेल्दी फैट HDL वो उसको रिड्यूस करता है एंड आपको अच्छे क्वांटिटी में जिंक भी देता है। तो उसके वजह से जिनको भी डायबिटीज़ का इशू है या फिर हाई BP का इशू है तो उन लोगों के जैसे रेंज रहती है ऑप्टिमल और सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज ऐसे रहता है LDL में। अगर आप उस लेवल में हो, अगर आपने ब्लड रिपोर्ट की है एंड आपको पता है तो अगर उस लेवल में हो तो आपने HDL तो पक्का नट्स एंड सीड्स ऐड करनी चाहिए। उसके वजह से LDL का इशू नहीं होगा एंड उससे मूड स्विंग्स भी नहीं होंगे और आपके चेहरे पे ग्लो आएगा। नेक्स्ट है फर्मेंटेड फूड। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि आप फर्मेंटेड फूड ऐड करो, ये गुड बैक्टीरियाज फॉर्म होते हैं आपके माइक्रोबायोम में, प्रोबायोटिक होता है एंड उसके वजह से भी आपका गट हेल्थ अच्छा होता है, आपकी पॉटी का इशू भी रिजॉल्व होता है। अगर आप एक ध्यान रखिए कि जैसे आप गट हेल्थ के रिलेटेड ही जैसे आप हेल्दी डाइट ऐड करते हो तो हेल्दी डाइट के वजह से आपका गट के इश्यूज तो रिजॉल्व होते ही है, आपकी पॉटी भी अच्छे से क्लीन होगी, आपका पेट साफ रहेगा और उसके वजह से आपके ज़्यादा मूड स्विंग नहीं होते हैं, आपका दिन बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी फूड चॉइसेस करते हो ना, तो हाँ मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि आपने एक भी बार नहीं खाना चाहिए, कभी चीट डे भी आप कर सकते हो। कभी चीट डे रहा, आपका मन का करा कि मुझे ये खाना है वो खाना है, खाओ, बट डेली आप वो अवॉइड कीजिए एंड फूड चॉइसेस आप देख के ही आपके डाइट में ऐड करो, उसके वजह से आपको फायदे ही फायदे होंगे। होप यू गेट द आंसर टुडे। अभी आपको पता चल गया कि फूड चॉइसेस कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे लाइफ में, तो इसीलिए आप ट्राई कीजिए कि प्रोसेस फूड मत खाइए ज़्यादा और रिफाइंड शुगर के भी फूड आइटम्स अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। देन ऑयली डीप फ्राइड जो रहते हैं उसके वजह से भी आपको बहुत इशू होते हैं तो वो अवॉइड कीजिए एंड हेल्दी सात्विक फूड आप आपके डाइट में ऐड करो, उसके वजह से आपको बहुत अच्छा फील होगा, मूड ज़्यादा स्विंग्स नहीं होंगे एंड आपका दिन अच्छा जाएगा और आपको लाइफ में किसी भी जो डोमेन में हो उसमें आपको अच्छे से सक्सेस मिलेगा। एक कदम वेलनेस की ओर। थैंक यू।